हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिलेबस रूम यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीपीसीएल के जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जेई इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों मैं इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, एक एक हेडिंग, इन सब के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिकल पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको हिंदी, रीजनिंग, इन सब के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप तैयारी करने के लिए इसके प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही हर एक जॉब का सिलेबस चाहते हैं, वो भी कंप्लीट सिलेबस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने वाली हर एक सरकारी नौकरी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहले सिलेबस बताऊंगा टेक्निकल के अंदर। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं उसमें हर एक पार्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कौन कौन कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक मशीन है, पावर सिस्टम है। ये देख लीजिए आप कितने, मतलब इससे डिटेल में आपको कहीं और सिलेबस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक, हर एक हेडिंग, साथ ही दोस्तों एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स उस भी वो कवर करे हैं। इसके बाद हिंदी का मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद जीके और अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद रीजनिंग रहेगा। साथ ही दोस्तों ये आप देख सकते हो ओवरव्यू। अब चलिए इसको शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो आपके जो टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे उसमें सिलेबस आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आएंगे आपके। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आएगा, मटेरियल से। इलेक्ट्रॉनिक्स आएंगे आपकी पहली इलेक्ट्रॉनिक बुक आएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट से आएंगे। पावर प्लांट इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे। टीडी इलेक्ट्रिकल पावर के क्वेश्चन रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस आएंगे आपके। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस से क्वेश्चंस आने वाले हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की जो बुक होती है वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे आपके। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, फिर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग जो चैप्टर रहता है आपका, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो एनर्जी से क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड बुक से क्वेश्चंस आएंगे आपके। फिर कंट्रोल सिस्टम से आएंगे। प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आएंगे। फिर आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से आएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा टेक्निकल का पार्ट। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए। तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से। तो यहाँ पे दोस्तों आपके जितने भी नेटवर्क एलिमेंट होंगे वहाँ से सवाल उठेंगे आपके, जहाँ के आइडल वोल्टेज, करंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, ये सब रहेगा आपका। इसके बाद दोस्तों आपके नेटवर्क सोल्यूशन मेथड्स आएंगे, जैसे कि केवीएल, केसीएल, इनके नोड, मैश, इन सब के आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। इनके फॉर्मूले भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल और फॉर्मूले बहुत आते हैं इसके अंदर। इसके बाद आपके न्यूटन थ्योरम्स होती है, थेवेनिन थ्योरम्स होती है, सुपरपोजिशन थ्योरम्स होती है। तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस और बहुत कुछ आएंगे। डेरिवेशन जो होते हैं उसका भी आपको सोल्यूशन ये पूछ सकते हैं कभी कभी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स आएंगे आपके, इनसे क्वेश्चंस उठेंगे आपके। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं रेजोनेंस आएंगे। टू पोर्ट नेटवर्क कौन से होते हैं वो आएंगे। थ्री फेज सर्किट, टू फेज सर्किट, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से आएंगे क्वेश्चंस आपके। ये सब रहेगा आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे आपके कोलम्स लॉ का आएंगे क्वेश्चंस आपके, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी रहेगा, गॉस लॉ से क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट्स, लाइन, प्लेन एंड स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आएंगे आपके क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बर्ट वो सेवर्ट लॉ आएगा। एम्पियर्स लॉ से क्वेश्चंस उठ सकते हैं। कर्ल्स, फेराडे लॉ, लोरेंट्स फोर्स, इन सब से क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपके मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये सब आपको मतलब इतना आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद बात करें इलेक्ट्रिकल मशीन जो बुक है उसके अंदर से आपके सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मेशन से सवाल आएंगे, जिसके अंदर आपके इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, रेगुलेशन, एफिशिएंसी क्या होता है। थ्री फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपके कनेक्शन, वेक्टर ग्रुप, पैरेलल ऑपरेशन, और फिर आएगा आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल। डीसी मशीन से सवाल आएंगे, जहाँ पे आपके सीरीज, शंट मोटर, जनरेटिंग, ये सब आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में दिया हुआ है। फिर आएंगे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आएंगे। सिंक्रोनस मशीन क्या होती है, ठीक है, उसके टाइप्स, उसके प्रिंसिपल, इन सब से सवाल उठ सकते हैं आपके।
फिर आपके टाइप्स ऑफ लॉसेस एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स। तो आप दोस्तों देख लीजिए यहाँ से आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इसका चलते पावर सिस्टम के अंदर, तो पावर सिस्टम में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन से आएंगे, जहाँ पे AC DC ट्रांसमिशन कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, इनसे सवाल आएंगे। साथ ही दोस्तों आपके मॉडल एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एंड केबल्स, फिर आपके इकोनॉमिक लोड डिस्पैच क्या है, ये सब आएंगे। फिर सीरीज़ एंड शंट कंपनसेशन क्या होते हैं। तो दोस्तों ये सब इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है, आपने पढ़ा होगा, पावर सिस्टम की एक अलग बुक आती है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं पूरा, ठीक है। यहाँ पे एक एक मैंने हेडिंग बताया, आप वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे आपके मैथमेटिकल मॉडलिंग्स आएंगे, ठीक है, फीडबैक प्रिंसिपल, फिर ट्रांसफर फंक्शंस आएंगे, ब्लॉक डायग्राम रहेंगे, सिंगल फ्लो ग्राफ रहेंगे, ट्रांजिएंट एंड स्टडी स्टेट एनालाइज रहेगा आपका, फिर बोर्ड प्लॉट रहेगा, रूट लोकी रहेगा, लैक लीड रहेगा। तो दोस्तों ये सब फॉर्मूले हैं, ये इनसे डेरिवेशंस भी होते हैं, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आप बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे आपके ब्रिजेस आएंगे, जितने भी ब्रिजेस होते हैं, ठीक है। फिर आपके पोटेंशियोमीटर्स आएंगे, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एंड पावर फैक्टर, ठीक है। पावर फैक्टर की आप यूनिट याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछी जाती है कि पावर फैक्टर की यूनिट क्या रहती है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है। फिर आपके आएंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, डिजिटल वोल्ट मीटर एंड मल्टीमीटर, फेज, टाइम, फ्रीक्वेंसी, मेजरमेंट, ये सबसे आपके सवाल आने वाले हैं। और दोस्तों आप यूनिट एंड वैल्यूज सबकी याद करिएगा, क्योंकि मोस्टली वो बहुत पूछा जाता है। अब बात करते हैं एनालॉग एंड डिजिटल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ये आप पढ़े होंगे, इनसे क्वेश्चंस आएंगे। ऑसिलेटर क्या होता है, फीडबैक एम्पलीफायर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी, सिंगल स्टेज एक्टिव फिल्टर्स क्या रहेंगे, ये सब आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। जहाँ पे AD और DA कन्वर्टर क्या होता है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स क्या रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात करें तो यहाँ पे VI कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें VI कैरेक्टरिस्टिक का कभी कभी डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद थायरिस्टर पूछा जाएगा, मॉसफेट क्या होता है, IGBT क्या होती है, DC to DC कन्वर्जन क्या होता है, ये सब आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मैंने डिटेल में बता रखा है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, ये तो आपका इलेक्ट्रिकल का पूरा रह गया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक एक डिटेल में चीज़ बता दी है। अब बात करते हैं हिंदी के अंदर, कि हिंदी के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं और आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो स्पॉट एरर्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं उसके बाद एंटोनिम्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, फिर स्पेलिंग और डिटेक्टिंग वर्ड्स आएंगे, आपके आइटम फेसेस आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, कन्वर्जन होगा आपका, शफलिंग ऑफ सेंटेंस रहेगा, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज रहेगा, क्लोज पैसेज रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीके और अवेयरनेस की। तो दोस्तों यहाँ पे जीके के अंदर आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से सवाल आएंगे आपके। गेम्स एंड इवेंट्स कौन से होंगे, बुक्स एंड ऑथर कौन कौन से हैं, अवार्ड्स कौन कौन से दिए गए हैं हाल ही में। फिर टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। तो मोस्टली जो जीके हिंदी होता है ये हर एग्ज़ाम का कॉमन ही रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग के अंदर आपके एनालॉजी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेचुअल विजुअलाइजेशन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप आपके आएंगे, वर्बल आपका रहने वाला है, फिर अरिथमेटिकल नंबर सीरीज होगा, कोडिंग, डिकोडिंग, स्लॉग्स रहेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। वैसे कि आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में रीजनिंग, जीके, हिंदी ये सब सेम ही रहता है। मेन यहाँ पे मेरा मकसद था बताने का, आपको इलेक्ट्रिकल का पोर्शन बताने का, ठीक है। तो आई होप आपको अब पूरा इलेक्ट्रिकल समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बात करा था कि मैं आपको इसके प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो अब वो देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे ही और भी आने वाली सरकारी नौकरी के सिलेबस चाहते हैं, वो भी कंप्लीट सिलेबस आपको डिटेल में मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक आने वाली सरकारी नौकरी का सिलेबस के बारे में डिस्कस करा जाएगा, जहाँ पे मैं एक एक चैप्टर बताऊँगा, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट बताऊंगा, उसमें से कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आपके उठ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब पेपर की बात करते हैं। तो अगर आपको यूपीपीसीएल के जेई, यूपीपीसीएल का एई, यूपीपीसीएल
कैंप असिस्टेंट यूपीपीसीएल ARO, मतलब अगर आपको हर एक यूपीपीसीएल की भर्ती के प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.hindiaudience.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूपीपीसीएल के हर एक वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे हर एक भर्ती के, और ये जो PDF रहेगी दोस्तों वो हिंदी और इंग्लिश की PDF रहेगी। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे सिलेबस की PDF प्रोवाइड करा दूँ तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप और भी किसी सरकारी नौकरी का पूरा कंप्लीट सिलेबस चाहते हैं इसी तरह इसी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा उस जॉब के बारे में, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगा। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और आने वाली हर एक भर्ती का सिलेबस चाहिए अगर आपको कंप्लीट वो भी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।